हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज में जो है कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था बच्चा, है ना। मोशन ऑन ए इंक्लाइंड रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस दोनों का मिक्स क्वेश्चन का भी बातचीत किया था और सेपरेट सेपरेट भी हमने कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था बच्चा। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चा और कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। कुछ और भी आज जो है अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कहानी स्टार्ट किया जाएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आज जो है बच्चा पहला जो है क्वेश्चन, है ना, आज जो है पहला क्वेश्चन बच्चा हम लोग ले रहे हैं, है ना। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है। क्या बोला है? एन इंसेक्ट क्रॉल अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस, है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस दिया बच्चा म्यू इक्वल्स टू 1/3, है ना। इफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर सरफेस टू व्हाट इंसेक्ट मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। अब बच्चा क्या दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहानी दिया हुआ बच्चा। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बच्चा, बहुत ही अच्छा डिजाइन हो गया आज तो, हम तो खुश हो गए आज तो, बहुत ही गुड। अरे थोड़ा सा इधर डिसबैलेंस हो गया, नहीं तो काम एकदम सही हो गया था आज तो एकदम, है कि नहीं। चलिए, ये बच्चा हेमिस्फीयर हो गया, है कि नहीं। अब बच्चा यहां से क्या कहानी है देखिए, एक इंसेक्ट है बच्चा। अब ये इंसेक्ट बच्चा जो है इस पे क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है इस सेंटर ऑफ दी हेमिस्फीयर हो गया और ये जो इंसेक्ट इस टाइम पे एकदम एकदम कहाँ है, एकदम नीचे है, एकदम नीचे, ऑब्वियसली एट दी बॉटम पोजीशन है, ऑब्वियसली एट दी बॉटम पोजीशन है, ऑब्वियसली एट दी बॉटम पोजीशन है। कहानी समझ में आया बच्चा। और देखिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमारे पास, जो है म्यू का वैल्यू गिवन है बच्चा, म्यू का वैल्यू है बच्चा, और म्यू का वैल्यू है 1/3, म्यू का वैल्यू 1/3 है, और थीटा वगैरह गिवन है ऑब्वियसली, है ना, थीटा गिवन है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा हमसे पूछ रहा है। थीटा क्या है बच्चा? थीटा इफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर सरफेस टू द इंसेक्ट मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। बच्चा देखिए क्या हो रहा है बच्चा, कहानी देखा जाए, कहानी देखा जाए बच्चा, यहां से क्या कहानी हो रहा है। अब ये जो इंसेक्ट है बच्चा ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस पे जो है ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। आप खुद सोचिए, ये बच्चा जैसे ही आप ऐसे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, यहां से जैसे ही इंसेक्ट यहां से मूव करेगा, वर्टिकलिटी इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? ये जो सरफेस है ये टुवर्ड्स वर्टिकल जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो देखिए देखिए यहाँ पे सरफेस लगभग जो है हॉरिजॉन्टल है लगभग, और जैसे जैसे बढ़ रहे थे बच्चा, देखिए ये जो सरफेस है इसका जो वर्टिकलिटी ये टुवर्ड्स वर्टिकल जा रहा है। इसीलिए ऐसा होगा, क्या होगा, जैसे जैसे इंसेक्ट क्रॉल करेगा, क्रॉल करता जाएगा, कुछ हद तक फ्रिक्शन इसको सेव करेगा नीचे गिरने से, फ्रिक्शन जो है इसको सेव करेगा नीचे गिरने से, फ्रिक्शन इसको बचाएगा बच्चा नीचे गिरने से। लेकिन फ्रिक्शन जैसे जैसे ये जो है इंसेक्ट क्रॉल करेगा जो है, फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा स्लाइड होने से बचाने के लिए। फ्रिक्शन जो है स्लाइड नहीं होने देगा इसको, लेकिन फ्रिक्शन का भी अपना कुछ लिमिटेशन है, फ्रिक्शन का भी अपना कुछ लिमिटेशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बच्चा। उसके बाद एक लिमिट के बाद क्या होगा, ये जो इंसेक्ट है बच्चा वो नीचे की तरफ जो है फिसल जाएगा, गिर जाएगा। तो वही बोला है, वही क्या बोला है कि जैसे मान लीजिए इंसेक्ट यहां पे पहुंच गया, ऐसे बोल रहा है। अब बच्चा बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल थीटा बताना है हमको, मैक्सिमम पॉसिबल थीटा बताना है कि वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल थीटा कब होगा, मैक्सिमम वो कितना ऊपर जाएगा, या मैक्सिमम पॉसिबल थीटा कब आएगा बच्चा। थीटा जो है वर्टिकल से एंगल है, इंसेक्ट मूव कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम थीटा कब आएगा बच्चा कि अब इस मोमेंट पे ये जो है स्लिप होने ही वाला है। इस मोमेंट पे बच्चा, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है कि इस मोमेंट पे अब ये जो है नीचे गिरने वाला है, नीचे फिसलने वाला है बच्चा, स्लिप करने ही वाला है। अब ये फर्दर ऊपर नहीं जाएगा। उस केस में जो थीटा होगा बच्चा, वर्टिकल से लाइन ज्वाइनिंग जो इंसेक्ट है बच्चा और सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो है, इनको ज्वाइन करेंगे, उस केस में थीटा हमारा जो है मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब ये आगे नहीं जा पाएगा। अब इस कंडीशन पे ये अबाउट टू स्लाइड है। अब देखिए अबाउट टू स्लाइड आ गया, जैसे ही अबाउट टू स्लाइड आ गया,
हमारा जैसे अबाउट टू स्लाइड आ गया, हमको पता है बच्चा जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें जो बच्चा यहाँ पे हम लोग जो है ना क्या करेंगे, पहले जो है अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो बच्चा एक एमजी आएगा नीचे की तरफ, ओके, इसका मास हो गया जो भी है। अब एक नॉर्मल फोर्स बच्चा, देखिए नॉर्मल फोर्स हमेशा जो है क्या बच्चा है, क्या बच्चा है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हमेशा जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो नॉर्मल फोर्स हमेशा जो है अलोंग कॉमन नॉर्मल होता है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे हमने बच्चा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट, हाँ टेंजेंट हो गया। और ये हो गया बच्चा नॉर्मल। अरे सर ये क्या हो गया, अरे ये तो कुछ ये तो कुछ नजर आ रहा है इंक्लाइन प्लेन की तरह ये तो कुछ इंक्लाइन प्लेन की तरह जो है चीजें जो है दिख रही हैं। एक बार देख ले हम स्क्रीन पे, कहानी दिख रहा है आपको, हाँ चलिए। अरे सर ये तो इंक्लाइन प्लेन का कहानी हो गया, ये तो गजबा हो गया। ये तो ये क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है एक्चुअली, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम मानेंगे कि ये जो ब्लॉक है ना बच्चा, ये जो ब्लॉक है, कोई मास है, कोई मास प्लेस्ड है, कोई मास प्लेस्ड है बच्चा, और कोई मास, अरे इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, मास है ना। इंसेक्ट को हमें कैसे ट्रीट करना है, एज अ मास, और उसके साथ कुछ और थोड़ी करना है। इंसेक्ट के साथ, इंसेक्ट के साथ जो हमारा कीड़ा है, इंसेक्ट है, उसके साथ कुछ और थोड़ी करना है, वो तो एक मास की तरह हमको ट्रीट करना है, उसका इतना ही वैल्यू है। इंसेक्ट का जो वैल्यू है बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मास है, मास की तरह ट्रीट करना है। और हमको ऑलरेडी पता होता है जब भी कोई इंक्लाइन सरफेस पे कोई मास रखा होता है बच्चा और वो अबाउट टू स्लाइड होता है तो क्या होता है बच्चा, कंडीशन tan थीटा इक्वल टू म्यू एस होता है बच्चा, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, इंसेक्ट मतलब मास, इंसेक्ट मतलब मास। अब ये यहाँ पे स्लाइड करने ही वाला है, तो जो भी फोर्सेस है बच्चा है ना, सेम सेम स्टोरी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा आएगा, जो भी स्टोरी है ना। और अब सेम मतलब सब कुछ सेम रहने वाला है, ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, जो भी है सब कुछ, इतना करने का भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। तो हमारा tan थीटा, अब देखिए ये एंगल देखिए बच्चा, अब थोड़ा सा जो है एंगल को देखा जाए। देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखा जाए, अगर ये बच्चा एंगल थीटा है तो मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चा। तो ये एंगल क्या हो जाए, देखिए ये एंगल थीटा है बच्चा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये एंगल थीटा हो गया। देखिए, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो हमारा जो है स्टोरी एकदम सेम रह गया। जो भी जो है हमारा एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वही हमारा जो है ये वर्टिकल से एंगल आ रहा है। तो बच्चा दोनों सेम हो गया, तो हमारा कहानी एकदम आसान हो गया। अब हम लोग बहुत आसान से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एक ही वैल्यू म्यू गिवन है, तो वही म्यू एस है, वही म्यू के है, ज्यादा सोचना नहीं है बच्चा। तो बोला है कि कितने हाइट तक, अच्छा थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है बच्चा। तो यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिए बच्चा थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू म्यू एस हो गया, बस यही तो है, हो गया कहानी। अब यहाँ से आपसे आपसे कुछ और चीजें भी पूछ सकता है, अभी उसको देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू म्यू एस हो गया, हमको पता है। अब tan थीटा बच्चा पुट कर लिया जाए, म्यू एस का वैल्यू कितना गिवन है बच्चा, 1/3 है, यहाँ से हमारा tan थीटा 1/3 आ गया। सो थीटा का जो वैल्यू आ गया मैक्सिमम आएगा वो, क्योंकि अब वो स्लाइड करने ही वाला है। तो क्या हो गया, 1/3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतना सोचने का जरूरत नहीं था, इतना सोचने का जरूरत नहीं था बच्चा। जो बच्चों को प्रैक्टिस है, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि ये कितने हाइट तक क्रॉल करेगा मैक्सिमम। अभी अभी इंसेक्ट बच्चा यहाँ पे था, सपोज करिए ये पॉइंट जो है बच्चा ए है, और इंसेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, इंसेक्ट यहाँ पे पहुंच गया पॉइंट बी पे, है ना। इंसेक्ट जो है पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो बोला है कि कितने हाइट तक मैक्सिमम क्रॉल कर सकता है। तो ये हमारा जो है हाइट आ गया बच्चा, ये हमारा हाइट आ गया, वर्टिकल हाइट। यहां से लेके यहां से देखिए यूं ऐसे मूव किया, और वर्टिकल जो हाइट जो है ये हो गया बच्चा एच। इतना जो है वर्टिकल हाइट वो क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है। तो हमको इस एच का वैल्यू बताना है। दे कैन आस्क, पूछ सकता है कि जो है मैक्सिमम हाइट कितना क्रॉल करेगा। तो हम लोग जो है कैसे निकालेंगे बच्चा इस एच को, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस आर है बच्चा, इसका रेडियस अगर आर है तो आप खुद सोचिए ये बच्चा जो लेंथ है ये कितना जाएगा, ये हो गया हमारा बच्चा हमारा आर माइनस एच, ये हो गया आर माइनस एच। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम जो है ये हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा, हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ट्रेंगल में देखा जाए, इस ट्रेंगल में हमारे पास एक ट्रेंगल आ रहा है ए, यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ,
यहाँ भी मैंने एक पॉइंट डी ले लिया, सपोज करिए इस पॉइंट डी, इसको मैं पॉइंट डी बोल दिया, ये पॉइंट ए है। तो इसके जो बच्चा एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वैल्यू है बच्चा आर माइनस एच, और ये ऑब्वियसली रेडियस हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चा बहुत आसान तरीके से, क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चा, और यहाँ से भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, सब करने की जरूरत नहीं था। ये देखिए ये बच्चा है, ये क्या है, हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं था। हाँ, पर इतना भी नहीं करेंगे हम लोग, इतना मेहनत क्यों करेंगे, इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई, इतना मेहनत नहीं करेंगे। देखते हैं, इतना मेहनत नहीं करेंगे, बहुत आसान है ना। क्या है बच्चा, देखिए ये इस ट्रायंगल को देखा जाए, ट्रायंगल को तो बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए, चलिए बना ही देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चा चिल्लाएगा। बच्चा ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ऑब्वियसली बच्चा ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। ये हो जाएगा कितना बच्चा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस लगाएंगे। तो ये बच्चा हमारा लेंथ हो गया, ये जो लेंथ है ये आ रहा है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारा रेडियस है सी टू ए, ये टोटल रेडियस है, और इसमें से सी डी कितना है बच्चा, इतना पार्ट अगर आर कॉस थीटा है, तो रिमेनिंग हमारा कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा निकालने के लिए आर माइनस आर कॉस थीटा कर देंगे, आर माइनस आर कॉस थीटा कर देंगे बच्चा। अच्छा, अब यहां से जो है ये हमारा जो है मैक्सिमम हाइट हो गया, जहां जहां पे वो क्रॉल करेगा बॉटम से। अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा, हमें tan थीटा पता है, अगर हमें tan थीटा पता है बच्चा, tan थीटा यहाँ पे म्यू एस ही रहने वाला है, क्योंकि वो अबाउट टू स्लाइड है, अबाउट टू स्लाइड है। अब वो फर्दर वो आगे जो है क्रॉल नहीं कर सकता है, वो स्लाइड करने ही वाला है। तो tan थीटा यहाँ पे हमेशा, tan थीटा कितना होगा बच्चा, हमेशा म्यू एस ही होने वाला है, tan थीटा हमेशा म्यू एस ही होने वाला है। तो कॉस निकाल लेंगे, अगर tan थीटा म्यू एस है बच्चा, तो यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही बदमाश। म्यूएस को मैं लिख सकता हूँ बच्चा म्यूएस बाई 1, ये म्यूएस हो गया बच्चा, ये एंगल थीटा हो गया, तो म्यूएस अपॉन 1, और ये बच्चा हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, कितना आ गया, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आ गया बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया बच्चा 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर। ये रहा बच्चा हमारा हाइट आ गया, इतना हाइट वो क्रॉल करेगा, इतना हाइट हो क्या होगा, क्रॉल करेगा बच्चा, इतना मैक्सिमम हाइट हो क्रॉल करने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए सब कुछ ठीक है, चलिए आई थिंक सब कुछ ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ चुका है, वो अलग बात है ना, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन में था बच्चा, वो हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 हो गया बच्चा। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे ही डिस्कस कर दिया कि कितना हाइट वो क्रॉल कर सकता है मैक्सिमम, कितना हाइट वो मैक्सिमम क्रॉल कर सकता है बच्चा, कितना, h इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे और जिंदगी को आसान बना लिया जाएगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। और इसी क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन कैसे कैसे है, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे है। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, इसी एप्लीकेशन पे, है ना, लगभग इसी एप्लीकेशन पे सेम जो है, सेम बेस्ड क्वेश्चन जो है, इस बार क्या कहानी दिया हुआ है ना, कॉन्सेप्ट सेम है ना, लेकिन जो है इसका एप्लीकेशन देखा जाए। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is placed on a rough surface with a vertical cross section with a vertical cross section y equal to x cube by 6। बच्चा कुछ कहानी दिया हुआ है, अभी इसको देखते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6, कुछ कहानी दिया हुआ है, अभी देखते हैं इसको, है ना, एक्स क्यूब बाई 6। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट 0.5, तो म्यू का वैल्यू गिवन है 0.5। द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन प्लेस विदाउट स्लिपिंग। अब बच्चा क्या कहानी दी हुआ है, देखा जाए यहाँ से क्या कहानी दी हुआ है, देखिए इधर बच्चा, आपको कहानी अगर पता हो थोड़ा सा भी, है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, जो लोग मैथ पढ़ते होंगे उनको हल्का सा जानकारी होगा, बाकी सबको पता होना चाहिए, ये तो पॉलिनोमियल है, इजी पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सब ग्राफ तो पता होना चाहिए आपको, है ना, सब बेसिक मैथमेटिक्स में आप इसका सब बातचीत किया गया है बच्चा। हाउ टू ड्रॉ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। बच्चा इसका जो ग्राफ होता है अगर आप देखेंगे, है ना, कुछ इस तरह से होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये ग्राफ बच्चा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये ग्राफ होता है उसका, खूबसूरती, है ना, ये ग्राफ है बच्चा y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो उसी हिसाब से क्या है कि कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जो
अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए y और x। तो ये कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसे है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, हम लोग जो है इसी साइड ले रहे हैं, है ना, इसी साइड ले रहे हैं, यहीं पे ब्लॉक रखे हैं। और बच्चा यहाँ पे जो है ऑब्वियसली, अब देखिए यहाँ से जैसे ही बच्चा ये ब्लॉक, जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, देखिए यहाँ से ब्लॉक मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से ब्लॉक क्या बच्चा मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से ब्लॉक जो है मूव करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। और क्या होगा बच्चा, मूव कर रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं। तो जैसे ही ब्लॉक मूव कर रहा है, आप देखिए ये ब्लॉक जैसे जैसे यहाँ पे आएगा, आफ्टर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, फिर बच्चा कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, है ना, ऐसे ऐसे ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है बच्चा, है ना। तो अब बच्चा क्या है कि हमसे क्या पूछा है, आप खुद देखिए, अगर ब्लॉक ऐसे मूव करता है तो वर्टिकलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वर्टिकलिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि आप खुद देखिए बच्चा, अब इसको मूव नहीं कर रहा है, बट आपको कहानी समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी जो जो पिछला क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, इंसेक्ट क्रॉल कर रहा था, तो हमको हमसे ये पूछा है कि इस ब्लॉक को मैक्सिमम, देखिए कहीं भी आप इस ब्लॉक को यहां पे रखेंगे, बहुत कम चांस होगा बच्चा इसको जो है क्या होने से, स्लिप होने से, स्लाइड डाउन होने से। यहाँ पे रखेंगे, देखिए वर्टिकलिटी थोड़ी इंक्रीज हुई, यहाँ पे रखेंगे तो फिर से यहाँ पे चांस है बच्चा यहाँ से स्लिप होने की। तो जैसे जैसे ऐसे आप ब्लॉक को रख बच्चा, जैसे ही एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, आप वहां पे ब्लॉक को रखेंगे, वर्टिकलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो चांस क्या होगा, ब्लॉक हो सकता है स्लाइड हो जाए, ब्लॉक क्या हो सकता है बच्चा, स्लाइड हो जाए। इसीलिए इसीलिए हम ऐसे कंडीशन पे रखेंगे, हम ऐसे ऐसे कंडीशन, ऐसे पॉइंट पे रखेंगे ब्लॉक को, ऐसे पॉइंट पे रखेंगे बच्चा जहां पे वो स्लाइड होने ही वाला है। अब इससे ऊपर अगर हमने इसको प्लेस कर दिया, हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, हमने जस्ट प्लेस कर दिया, इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा, इसके नीचे प्लेस करेंगे तो सेफ रहेगा। लेकिन हमको बताना है कि कितना जो है, क्या बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से देख लो, हमको बताना है कि कितना मैक्सिमम हाइट जो, हाँ हमको बताना है मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, है ना। अब तो बच्चा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है बच्चा, ये देखिए ये है बच्चा हमारा ग्राउंड, ये हमारा GROUND ग्राउंड है बच्चा। अब इसके नीचे नहीं जा सकते ना, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पे ब्लॉक को कैसे रखा जाए, ऐसे यहाँ पे नहीं ले रहे हैं बच्चा, यहाँ पे इस जगह ले रहे हैं, इस जगह ले रहे हैं। अब बच्चा देखिए, है ना, देखिए तो यहाँ पे कहीं देखिए, जैसे से आप ब्लॉक, जैसे से आप ऐसे एक्स मूव कर रहा है, वर्टिकलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर बच्चा एक ऐसे, हम वर्टिकल हाइट हमारा कब आएगा कि जब जो है ब्लॉक्स जो है स्लाइड करने ही वाला है, अबाउट टू स्लाइड है, तभी आएगा। वेरी सिंपल सा केस है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया, अब ये ब्लॉक जो है स्लाइड करने ही वाला है, कर नहीं रहा है, रेस्ट, स्टिल रेस्ट में है, लेकिन करने ही वाला है, नेक्स्ट मोमेंट पे स्लाइड करेगा, कब करेगा वो हम नहीं जानते, उसको छोड़ दिया जाए। तो बच्चा अगर यहां पे रख दूंगा मैं तुरंत स्लाइड कर जाएगा, यहां पे रख दूंगा, अगर मैंने यहां पे रख दिया, देखिए इस ब्लॉक को मैंने यहां पे रख दिया ऊपर, तो ब्लॉक तुरंत स्लाइड कर जाएगा। इस ब्लॉक को मैंने नीचे रख दिया तो यहाँ पे रुका ही रहेगा, मूव नहीं करेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे स्लाइड करने ही वाला है, यहाँ पे स्लाइड करने ही वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो जो भी मैक्सिमम हाइट हमारा आएगा वो हमेशा अबाउट टू स्लाइड पे ही आएगा, जैसे ही वो स्लाइड करने वाला है। तो अब बच्चा क्या करेंगे, बहुत आसान सा, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, सेम कहानी है, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट। क्यों टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमको बच्चा, क्यों टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि 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 हमको जो है फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, हमको फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है बच्चा, नॉर्मल फोर्स mg जो भी मास है उसका बच्चा, तो mg नीचे की तरफ आ गया बच्चा ऐसे, और यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स और ये टेंजेंट है, तो ये नॉर्मल फोर्स हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए बच्चा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है क्या निकालेंगे, टेंजेंट, मतलब स्लोप निकालने वाला है, यहाँ पे स्लोप निकालने वाला है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चा इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास y इक्वल टू x³/6। अब जो स्लोप होगा बच्चा, ध्यान से देखा जाए, ये जो टेंजेंट लाइन है ये थीटा एंगल बना रहा है, कहानी वही है, सेम स्टोरी है बच्चा, सेम 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 सब कुछ सेम है, सेम कहानी है, सेम कहानी बच्चा। ये थीटा हो गया, और ये क्या है बच्चा, ये मास हो गया, और ये स्लाइड करने ही वाला है। तो हमें पता है कि tan थीटा कितना होता है बच्चा, म्यू एस होता है, हमें पहले से पता है tan थीटा कितना होता है, म्यू एस होता है। और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया, इस पॉइंट पे x, y मान लिया बच्चा। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट किया जाए बच्चा। क्यों मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है स्लोप जो होता है बच्चा, dy बाई dx वो tan थीटा होता है, क्या होता है,
tan थीटा होता है, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो बच्चा dy बाई dx क्या हो जाएगा, सब डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, बाकी हमने भी डिस्कस किया है बेसिक मैथमेटिक्स में। 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 6 हो गया बच्चा, यहाँ से x स्क्वायर बाई 2 हो गया। हमारा dy बाई dx क्या आ गया बच्चा, x स्क्वायर बाई 2, और dy बाई dx क्या है, कुछ नहीं है, tan थीटा है। क्या बच्चा, tan थीटा है। तो हमसे पूछा वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट का अगर आप बातचीत करेंगे तो वर्टिकल हाइट ये है बच्चा, देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको और अच्छे से कहानी समझ में आएगा। दूसरा कलर लेते हैं, ये है बच्चा वर्टिकल हाइट, ग्राउंड से ये है वर्टिकल हाइट, ये है, ये हमारा ग्राउंड है बच्चा, और ये हमारा वर्टिकल हाइट है। और खूबसूरती देखा जाए, ये जो वर्टिकल हाइट है, ये क्या है वर्टिकल हाइट, ये कुछ नहीं है, ये वाई ही तो है वर्टिकल हाइट। यहाँ पे ये जो वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं, इस पॉइंट पे क्या है बच्चा, 0, वाई, यही तो है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें ये बेसिकली हमें वाई निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, वाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये वाई कोऑर्डिनेट, हमको इक्वेशन पता है, ये जो पाथ, ये जो बच्चा, ये जो कर्व है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6। तो हमको अगर हमें जो है x अगर पता चल जाए तो हम लोग y बड़े आसानी से पता कर लेंगे। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे y निकालना है तो इक्वेशन को यूज कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू, ये तो क्या बता रहा है, अरे भाई ये x और y में रिलेशन ही तो है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बच्चा, अगर आपको x पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बच्चा, अगर आपको x पता चल गया तो आप y भी पता कर लेंगे। तो x यहां से हमारा पता हो जाएगा बच्चा। और tan थीटा कितना होता है बच्चा, म्यू s होता है, tan थीटा हमारा म्यू s होता है। तो यहां से बच्चा 0.5 हो गया ये, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां से बच्चा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1, यहाँ से x हो गया बच्चा 1, यहाँ से x 1 आ गया। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग 1 लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो है पॉजिटिव में है। कहाँ है, पॉजिटिव में है कि नहीं बच्चा, कहानी समझ में आया। तो अब जो हमारा जो है x आ चुका है, तो y पता कर लेंगे, y ही तो हमारा जो है मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है बच्चा, ये हमारा ग्राउंड है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 हो गया बच्चा, x का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा 1/6 मीटर। तो यहाँ से जो है हमारा जो हाइट आ गया बच्चा, ये जो हाइट आ गया है वो 1/6 मीटर आ चुका है, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारा आंसर है y इक्वल टू 1/6 मीटर। इतना जो है मैक्सिमम हाइट तक, इतने मैक्सिमम हाइट तक हम इस ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर करेंगे स्लाइड कर जाएगा, इसके नीचे करेंगे तो सेफ रहेगा। यहाँ पे इतना मैक्सिमम हाइट तक इसको जो हम लोग प्लेस कर सकते हैं, इस ब्लॉक को इतने मैक्सिमम हाइट तक हम लोग जो है इस कर्व पे, इस बाउंड्री पे बच्चा, इस कर्व पे हम लोग जो है प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अब देखिए कुछ बच्चा सोच रहा होगा, अब बच्चा तो बच्चा है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आपने इस राइट तरफ जो कर्व है उसको क्यों लिया है, यहाँ पे क्यों नहीं लिया है। आप यहाँ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ भी ले सकते हो बच्चा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा ग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा ग्राउंड दिया हुआ है, तो हम ग्राउंड से ऊपर ले रहे हैं। अगर आप ग्राउंड को यहाँ पे मानते हो, जैसे देखिए 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 जैसे ग्राउंड को यहाँ पे मानते हो, तो आप जो है ब्लॉक जो है, देखिए आप खुद सोचिए, है ना। तो अब इस केस में जो है हाइट निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए अब आई थिंक कहानी आप समझ पा रहे होगे बच्चा। देखिए रे लल्ला, देखिए अब ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस करोगे, देखिए इधर, तो अब देखिए यहां से जो है अगेन जो कर्व हो रहा है बच्चा, कर्व हो रहा है बच्चा, वो वर्टिकल क्या है, वो वर्टिकल की तरफ जा रहा है ऐसे। तो जैसे आप ब्लॉक प्लेस करोगे, यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन आने वाला है कि जो है किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे बच्चा क्या होगा, डाउन। अब ग्राउंड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राउंड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ग्राउंड से नीचे नहीं जा सकते ना। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की तरह सोचा जाए तो यहाँ पे जो है x इक्वल टू +1 और -1 दोनों आएगा, x इक्वल टू +1 और माइनस दोनों दोनों आएगा बच्चा। लेकिन हमारा ग्राउंड यहाँ दिया हुआ है और ग्राउंड से ऊपर का बातचीत कर रहा है, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे राइट साइड ऑफ द कर्व लिया है, राइट साइड ऑफ द कर्व लिया है बच्चा। इस पार्ट को लिया हमने, ये जो पार्ट है इसको नहीं लिया है, क्योंकि हमारा ग्राउंड है, हम लोग ग्राउंड से नीचे नहीं जा सकते हैं, ग्राउंड से नीचे नहीं जा सकते हैं। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए चलिए बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा आई थिंक आपको। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। उसी केस पे है जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन देखा कि हेमिस्फेरिकल के केस में जो है हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो अभी हमने देखा बच्चा जो है h इक्वल टू कितना था, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हेमिस्फेरिकल बाउल एंड द इंसेक्ट इज व्हाट, रूट ऑफ 0.44। बच्चा म्यू हमारे पास गिवन है रूट ऑफ 0.44, बहुत बदमाशी, रूट ऑफ 0. क्या बच्चा
0.44 ये गिवन है बच्चा हमारे पास म्यू का वैल्यू। एंड द रेडियस ऑफ द बॉल, जो रेडियस है बच्चा वो कितना गिवन है 0.6 है। अब मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको देख लिया है, उसमें डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा बच्चा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हमें बच्चा निकालना है मैक्सिमम हाइट, है ना, इंसेक्ट इट कैन क्रॉल, मैक्सिमम हाइट बताना है। तो बच्चा बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे बच्चा हमारे पास हमको पता है यहाँ से tan थीटा, इस केस में tan थीटा बच्चा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा या म्यूएस हो जाएगा, आप लिख लीजिए। tan थीटा बच्चा यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे अब जो है म्यू हमारा जो है कितना हो गया, ये 0.44 है, ये 0.44 है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इतना सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चा। आर का वैल्यू कितना है 0.6 है, और यहाँ से 1 माइनस, और cos थीटा अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये जो फॉर्मूला आता था 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर था, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर था, वैल्यू पुट कर लिया जाए बच्चा 0.6। आप यहाँ से tan थीटा करके cos थीटा को भी सॉल्व कर सकते हो बच्चा। tan थीटा दिया हुआ है, हमें पता चल गया है, tan थीटा बच्चा हमें पता है, अब हम लोग cos थीटा को भी पता कर सकते हैं। आप या तो cos थीटा पता कर लो, उसके बाद इसमें cos थीटा का वैल्यू पुट करो, नहीं तो डायरेक्ट आप जो है इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए आप म्यूएस का वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर है बच्चा, वो आपके ऊपर है। तो 1 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो गया बच्चा 1 प्लस, अब बच्चा जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.44, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, म्यू या म्यू एस स्क्वायर दोनों सेम ही है यहाँ पे, तो 0.44 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। तो ये 0.44 हो जाएगा। जैसे अब देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर में दिया हुआ है, देखिए ये अब ये परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। 1 माइनस 1 अपॉन, और ये 1.44 रूट ऑफ 1.44 बच्चा, रूट ऑफ 1.44 है, तो ये कितना हो गया, बहुत आसान है, यहां से हो गया बच्चा 0.6, 1 माइनस, और ये 1.2 हो गया लल्ला, ये 1.2 हो गया। एलसीएम ले लिया जाए तो जिंदगी को आसान बना लिया जाएगा बच्चा। 0.6 इंटू, यहां से बच्चा एलसीएम लेंगे तो 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 1 अपॉन 1.2 हो गया बच्चा, यहां से आ गया 0.6 इंटू, ये कितना हो गया बच्चा 0.2 अपॉन 1.2, हो वेरी गुड, यहां से 0.1 मीटर, ये आ गया बच्चा यहाँ से 1 मीटर, मतलब ये जो है इंसेक्ट जो है 0.1 मीटर तक क्रॉल कर सकता है, 0.1 मीटर तक क्रॉल कर सकता है। ये जो रेडियस है बच्चा, ये तो रेडियस है, कितना है 0.6 मीटर, तो यहाँ पर कहीं जो है वो कितना हाइट क्रॉल कर सकता है, ये जो हाइट आ रहा है बच्चा, ये जो हाइट आ रहा है क्रॉल करने का, यहाँ पे इंसेक्ट पहुंच सकता है, यहाँ पे है ना, कितना हाइट तक 0.1 मीटर तक। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं था, हमने ऑलरेडी जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो बार बार डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मुला याद रखेंगे और जिंदगी को आसान बना लिया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा अब नेक्स्ट टाइप का बातचीत करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा। कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा, क्या कहानी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चा, अ ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप एंगल थीटा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ओके, स्लाइड डाउन कर रहा है बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। इट इज प्रोजेक्टेड, इट इज देन प्रोजेक्टेड अप विद द सेम plane with the initial velocity small v, the distance traveled by the block of the plane before coming to the rest। अब बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है देखा जाए, कहानी दिया हुआ है एक इंक्लाइन रफ सरफेस है बच्चा, है ना, अभी लास्ट वीडियो में हमने आपसे जो है डिस्कस किया था कि जो है अभी बातचीत किया जाएगा उसका कांस्टेंट वेलोसिटी का, कि कैसे कोई ब्लॉक जो है इंक्लाइन रफ सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड डाउन करता है, तो वो वही वाला जो है, तो वो दौर आ गया है बच्चा, उसका जो है बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चा अब देखिए क्या है, अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड डाउन कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड डाउन कर रहा है ऑन ए इंक्लाइन रफ सरफेस, है ना, इंक्लाइन रफ सरफेस स्लाइड डाउन कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है बच्चा, कहां जा रहा है, स्लाइड डाउन नीचे की तरफ। यहाँ पे बच्चा क्या है, एम जी साइन थीटा है नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा है नीचे की तरफ, और क्योंकि स्लाइड डाउन कर रहा है काइनेटिक कंडीशन में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या क्या आएगा बच्चा, वो क्या आएगा, काइनेटिक आने वाला है, काइनेटिक आने वाला है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और क्योंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक कंडीशन है, इसलिए बच्चा काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है। तो क्योंकि अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है बच्चा, वेलोसिटी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए,
इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चा, नीचे स्लाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, along दी मूवमेंट बच्चा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या है बच्चा, ये दोनों ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अगर 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, क्योंकि दोनों नेट फोर्स जीरो आने चाहिए, तभी हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन 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 जीरो कब होगा, जब नेट फोर्स क्या हो जाए बच्चा, जीरो हो जाए, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। तो बच्चा यहां से कहानी लिख लेंगे, एम जी साइन थीटा, और एफ के का वैल्यू कितनी बार हमने लिख रखा है बच्चा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है, यहाँ पे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कितनी बार हमने जो है इसको डिस्कस कर दिया बच्चा, डिस्कस कर रखा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। तो बच्चा यहां से क्या आ रहा है, ओह एमजी से एमजी कहानी चला गया बच्चा, यहाँ पे कॉस इधर आ जाएगा बच्चा, साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन, कॉस इधर आएगा, साइन बाई कॉस टेन हो गया बच्चा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू के। तो अब जो है बच्चा रट के रखेंगे, अगर कोई ब्लॉक जो है स्लाइड डाउन कर रहा है ऑन ए इंक्लाइंड रफ सरफेस पे, अगर कोई ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बच्चा उस केस में tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू के हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा म्यू के। तो इस क्वेश्चन में है ना, ये हमारा हमने जो है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी इसी क्वेश्चन के साथ हमने डिस्कस कर लिया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि डिस्कस किया जाएगा आगे जाके। तो बच्चा अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में अब ब्लॉक जो है स्लाइड डाउन कर रहा है बच्चा, ब्लॉक जो है स्लाइड डाउन कर रहा है, तो हमारा जो है tan थीटा कितना आ गया बच्चा, tan थीटा आ गया कितना बच्चा, म्यू के। हमारा ये हो गया पहली बात, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इस क्वेश्चन में ब्लॉक जो है स्लाइड डाउन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बोला गया उसी इंक्लाइन सरफेस पे अगर इसको जो है v स्पीड से थ्रो कर दिया जाए, कितने स्पीड से, v स्पीड से बच्चा थ्रो कर दिया जाए, है ना, v स्पीड से यहां पे इसको थ्रो किया जाए, तो कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कम टू द रेस्ट, है ना, रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चा। अब हमको ऑलरेडी हमने देख रखा है, आप जाइए लास्ट टू लास्ट वीडियो हमने जो है थ्योरी पार्ट में देख रखा है, आई थिंक केस नंबर 5 ही है, जिसमें हमने देखा था कोई रफ सरफेस है बच्चा, कोई रफ सरफेस है, तो उस केस में जो है ब्लॉक जो है बच्चा डी एक्सेलरेट होता है, डी एक्सेलेशन होता है बच्चा, और ए का वैल्यू बच्चा लिखेंगे यहाँ पे क्या, जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, ये होता है बच्चा डी एक्सेलेशन का वैल्यू, और यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जो दोनों फोर्सेस हैं mg sin थीटा, क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ, और बच्चा क्या, फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ। अरे भाई कितना बताएंगे, कितना कितना हम बोलेंगे, कितनी बार बोल चुके हैं, अरे लल्ला, ओहो, ये आपके देखिए बच्चा, अब ब्लॉक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक बच्चा क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे वी है तो अच्छा नहीं, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये बच्चा नेट फोर्स क्या है बच्चा, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पीछे के लेक्चर्स में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में थ्योरी पार्ट में बच्चा। तो ये हो गया बच्चा एक्सेलरेशन। अब बच्चा ये ऑब्वियसली है, यहाँ पे अब देखिए ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्पीड 10 है, थोड़ी देर बाद स्पीड 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 4 3 2 1 ऐसे करके जो है बच्चा क्या होगा, जो है हमारा जो है जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, ब्लॉक कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चा, रेस्ट पे आ जाएगा, ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, v है, मान लीजिए बच्चा यहाँ पे आके ब्लॉक जो है रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी बच्चा कि यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे जो है रेस्ट पे आ गया, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, इस डिस्टेंस को मैंने यस मान लिया, क्या मान लिया बच्चा है, यस मान लिया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, है कि नहीं। तो अब देखिए बच्चा क्या करेंगे, बहुत आसान है, हमको टाइम से कोई मतलब है नहीं, टाइम से हमें जब कोई मतलब नहीं है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। और क्यों इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और टाइम का इंफॉर्मेशन ना ही गिवन है, ना दिया है, ना बताना है, ना लेना है, ना देना है, कुछ भी नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन बच्चा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बच्चा, है ना। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चा, अब देखिए अपवर्ड पॉजिटिव, वही कहानी वही है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ है बच्चा, तो एक्सेलरेशन में नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ऑब्वियसली हम जो है क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को माइनस लिखेंगे बच्चा, है ना, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव।
तो ये जो है बच्चा इनिशियल वेलोसिटी प्लस v हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो प्लस v लिखेंगे। अरे भाई ऊपर की तरफ है ना इनिशियल वेलोसिटी प्लस v, तो प्लस v हो गया बच्चा। और एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है बच्चा। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? यहाँ से ए का वैल्यू हो गया माइनस जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा हो गया बच्चा। और यहाँ पे आ गया बच्चा यहाँ से यस हो गया, है ना। अब देखिए ये माइनस टर्म है, मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ से? 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इक्वल सॉरी इंटू एस इक्वल टू क्या हो बच्चा? वी स्क्वायर हो गया। अब मैं यूज करने वाला हूं, हमको पता है म्यू क्या है बच्चा यहाँ, क्योंकि ये जब स्लाइड डाउन कर रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड डाउन कर रहा था। तो म्यू का वैल्यू कितना है बच्चा? tan थीटा है। तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए, म्यू का वैल्यू tan थीटा है। tan थीटा मतलब क्या? अरे भाई म्यू का वैल्यू tan थीटा, tan क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही तो म्यू के है कि नहीं? अब इसको यहाँ पुट कर लेंगे। क्यों मैं साइन बाई कॉस में पुट कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी म्यू के बगल में यहाँ पे कॉस और इधर साइन भी रखा हुआ है, इसलिए जो बच्चा सेम टर्म में पुट करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। और साइन थीटा प्लस म्यू हो गया बच्चा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया बच्चा यहाँ से इंटू कॉस थीटा। अरे ये तो गजब ही आ रहा है, ये तो गजब ही हो गया। क्या हो गया? एलसीएम लिया जाए बच्चा, तो यहाँ से कॉस थीटा का कहानी कॉस से कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो 2g इंटू 2 साइन थीटा इंटू एस, यही तो निकालना है एस बच्चा यहाँ से। तो यहाँ से बच्चा कितना हो गया? 4g साइन थीटा हो गया। तो फाइनली हमारा जो है जो डिस्टेंस आ गया एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा, ये हो गया बच्चा हमारा डिस्टेंस। तो रुकने के पहले बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, रुकने से पहले जो है इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना दूरी तय करता है रुकने से पहले ट्रेवल, है ना। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए ना। क्या दिया हुआ बच्चा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ रफ inclined plane is F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane makes angle theta with the horizontal such that tan theta equals to 2 mu, then find the ratio of F1 by F2. बच्चा क्वेश्चन क्या गिवन है? देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चा? एक इंक्लाइन रफ सरफेस है, ड्रॉ कर लिया जाए खूबसूरत तरीके से। इंक्लाइन रफ सरफेस, ये हो गया बच्चा एंगल थीटा, ये हो गया एंगल थीटा, इंक्लाइन रफ सरफेस है। अरे भाई ऐसा लगता है कि लाइन स्ट्रेट है, लेकिन लाइन स्ट्रेट होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा होता नहीं, हमें लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। इसको और सही करेंगे, जीवन में यही तो करना है। चलिए, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप बच्चा। अब बच्चा देखिए ये बॉडी बच्चा यहाँ पे रखी हुई है। अब ध्यान से देखा जाए बच्चा, ये मास यम मान लिया जाए, है ना। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन इज F1 बच्चा। अब देखिए इस बॉडी को अगर हमें बच्चा ये ऊपर की तरफ जो है धक्का देना है, पुश करना है, तो कम से कम जो है हमें F1 फोर्स लगाना पड़ेगा। कम से कम क्या बच्चा? हमें अब F1 फोर्स लगाना पड़ेगा। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप रफ इंक्लाइन प्लेन इज F1, क्या बच्चा? F1। तो इस बॉडी को अगर मुझे बच्चा ऊपर की तरफ पुश करना है तो F1 फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम F1 फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए कम से कम लगाना है F1 बच्चा, कम से कम लगाना है, कम से कम लगाना है, मतलब कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, अब ये मूव करने वाली है, कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। तो इसका मतलब ये है बच्चा, ये है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, हाँ अब मूव करने वाली है नेक्स्ट मोमेंट में। और जब ऐसा होगा, अब मूव करने वाली है, तो बच्चा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? आपको खुद पता है बच्चा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक वैल्यू ऑफ, है ना, जो है बच्चा, जो हमारा जो है
है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे लगने वाला है, और वो भी किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? ऑब्वियसली नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इसको ऊपर की तरफ पुश करने का कोशिश कर रहे हैं, तो बॉडी का टेंडेंसी है ऊपर की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा बच्चा। तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया कितना, म्यूएस इंटू एन। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब ये अबाउट टू मूव का कंडीशन है, अबाउट टू मूव का कंडीशन है बच्चा, तो इसीलिए जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। जब भी एक बहुत ही आसान सा जो है वर्ड आपको जो है डिस्कस कर देते हैं आपके साथ, एक बहुत ही आसान सा वर्ड। जब भी पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मिनिमम मैक्सिमम कुछ ऐसा कंडीशन हो और फ्रिक्शन का केस हो, तो हमेशा वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पे यही होता है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लगता है। जब भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वर्ड ऐसे ही कुछ यूज कर दिया, फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लगता है। चलिए, तो ये हो गया बच्चा। अब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव करने वाला है, तो अभी भी स्टिल ये क्या है बच्चा, रेस्ट पे है, मूव कर नहीं रहा है, करने वाला है। तो नेट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिखेंगे बच्चा यहाँ से। और हमें पता है एन का वैल्यू ये सब जो है कितनी बार हमने जो है लिख दिया है आपके साथ बच्चा, एम जी कॉस थीटा, और ये एन है, इतना जो है सोचना नहीं है। और एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स कितना बच्चा, F1, और डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा, एम जी साइन थीटा, along द सर्फेस अपवर्ड फोर्स F1। क्यों लिख रहा हूं मैं अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड? क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मूव करने वाला है। तो F1 इक्वल्स टू क्या बच्चा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन। और एन का वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगा, यहां से दिख रहा है एन का वैल्यू बच्चा, ब्लॉक इस डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रहा है, तो एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा होता है। कितनी बार हमने लिख दिया है, एक बार फिर से लिख देते हैं। लिखते ही रहेंगे और जिंदगी को चलाते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी बच्चा। एन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो गया। ये हो गया बच्चा हमारा F1 का वैल्यू। अब आइए जो है F2 पे देखते हैं, F2 पे क्या कहानी दिया हुआ है। एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट को पढ़ दूं, रीड कर दूं, कुछ बच्चा जग जाएगा पढ़ने से। अब क्या बचा है, वाइल द मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2, है ना, मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट, है ना, टू स्लाइड डाउन इज व्हाट F2। मिनिमम फोर्स जो बच्चा इसको लगाना है स्लाइड डाउन, है ना। अब देखिए इसको स्लाइडिंग डाउन से बचाना है, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर इसको सेम सरफेस है, सेम इंक्लाइन सरफेस है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट ड्रॉ हो गया क्या, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं मैं। सेम इंक्लाइन सरफेस है, तो लगभग जो है जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम ड्रॉ करूंगा मैं, ताकि कुछ हद तक सेम लगे, है ना। चलिए कुछ हद तक सेम है, और नहीं भी सेम है तो मान लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मानने में क्या है ना। अब बच्चा देखिए, अब क्या है, अब इसको प्रिवेंट करना है स्लाइडिंग डाउन से, इसको प्रिवेंट करना है बच्चा, प्रिवेंट करना है, रोकना है, इसको स्लाइडिंग डाउन से बचाना है, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फिर से ऑब्वियसली अगर ये स्लाइड डाउन कर रहा है बच्चा, इसको बचाना है, प्रिवेंट करना है स्लाइडिंग डाउन से, तो हमें फिर से फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, कहां पर लगाना पड़ेगा बच्चा, ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा F2। लेकिन इस केस में इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे की तरफ मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा। और मैंने आपसे बोला जब भी मिनिमम और मैक्सिमम का वर्ड आएगा, हमेशा जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाने वाले हैं म्यू एस इंटू एन। एकदम रट के रखेंगे बच्चा, जिंदगी आसान बना लेंगे। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एकदम इसको रट लिया जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे ये क्यों मिट गया, है ना, हमारे सर्च से ये मिट गया। चलिए अब बच्चा जो है ये जो है कहानी हो गया, यहाँ पे ये कहानी हो गया। अब ये ब्लॉक मूव स्टिल, अब ये मूव नहीं कर रहा है, स्लाइडिंग डाउन से हमने बस बचा ही लिया है, कम से कम फोर्स लगा के, कम से कम फोर्स लगा के इसको बचा ही लिया है, बस कम से कम फोर्स लगा के हमने इसको बचा लिया है। ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है बच्चा, मूव नहीं कर रहा है, कहानी समझ में आया। तो उस केस में क्या बच्चा, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ये स्लाइडिंग डाउन से हमने बचा लिया है कम से कम फोर्स लगा के। अब देखिए यहाँ पे कम से कम फोर्स लगाएंगे, क्यों, अब देखिए कुछ और समझने की जरूरत है। देखिए देखिए यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए एम जी यहीं पे जो है, जैसे मान लीजिए एम जी साइन थीटा है बच्चा 100, ऐसे ही मैंने एग्जांपल दे दिया। और और बच्चा म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है बच्चा, मान लिया जाए जो है म्यू एस इंटू एन का वैल्यू मान लिया जाए बच्चा 40 है, मान लिया जाए ऐसे ही 40 है, या ऐसे 30 मान लेते हैं। देखिए समझने के लिए बस ऐसे ही देखिए 30 है।
देखिए समझने के लिए, तो बच्चा अगर मैं F2 नहीं लगाऊंगा, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन हो गया, 30 न्यूटन हो गया बच्चा। अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चा? 30 न्यूटन। ऐसे ही जस्ट नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, आपको और फील आ जाए इसका मतलब क्या हो रहा है। देखिए इधर ये वैल्यू बच्चा 100 है, अभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इसको रोकना है। अगर मान लीजिए ये सरफेस स्मूथ होता, मान लीजिए अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है बच्चा, तो F2 हमको कितना लगाना पड़ता? हमको इसको रोकने के लिए 100 लगाना पड़ता है कि नहीं? 100 लगाना पड़ता। अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो हमें F2 भी 100 लगाना पड़ता, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होता, तो 100 न्यूटन लगाना पड़ता। लेकिन जब फ्रिक्शन आ गया तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अब फ्रिक्शन जो है क्या कर रहे हैं, अब देखिए फ्रिक्शन, अब जैसे ही मैं मान लीजिए 10 न्यूटन, देखिए इधर अब मेरे को कम से कम फोर्स लगाना है। आप खुद सोचिए, मेरे को कम से कम फोर्स लगाना है, कम से कम फोर्स लगाना है, तो mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? F2 और बच्चा ये फ्रिक्शन फोर्स। मान लीजिए यहाँ पे अभी मान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, मान लीजिए F लग रहा है, मान लीजिए क्या लग रहा है? F लग रहा है। F के वैल्यू भी अब यहां से ये मैक्सिमम वैल्यू बच्चा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। इतना लगता नहीं है, इतना यहां तक लग सकता है, इतना लगता नहीं है हमेशा, इतना यहां तक लग सकता है। तो अब देखिए mg sin थीटा मान लीजिए 100 है बच्चा, मान लीजिए 100 है, तो mg sin थीटा को यहां पे कौन बैलेंस करेगा? कौन बैलेंस करेगा? F2 और ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो हम लोग लगा रहे हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया बच्चा। अच्छा, तो जब यहां पे 100 इक्वल्स टू F2 प्लस F हो गया बच्चा, आप खुद सोचिए ये जो है हमको मिनिमम फोर्स कब लगाना पड़ेगा? ये मिनिमम कब होगा? जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चा? मैक्सिमम होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए बच्चा यहाँ पे F2 को कम से कम फोर्स हमें लगाना है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स से बोलेंगे, ए फ्रिक्शन फोर्स, अपना जितना दम है उतना दम लगा दो तुम, हमको कम से कम फोर्स लगाना है। लेकिन तुमको तुमको जो है फ्रिक्शन फोर्स को ये जो है ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा फोर्स क्या होता है बच्चा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए इसीलिए बच्चा यहाँ पे F2 को मिनिमम मिनिमम होने के लिए यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, यहाँ पर भी जो है कहानी ऐसे ही आपको समझा सकते हैं, लेकिन अब जो है आई थिंक कहानी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, है ना? ऐसे ज्यादा ऐसे समझाएंगे इसमें भी तो भी बहुत टाइम लगने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से जो हटा रहा हूँ बच्चा यहाँ से तो यहाँ पे कितना कितना लग रहा है? म्यूएस इंटू एन है। जैसे ही मैंने इस फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे, जैसे इस फ्रिक्शन फोर्स को मैंने म्यूएस इंटू एन कर दिया, तो ऑब्वियसली ये F2 मिनिमम हो गया। जैसे ही मैंने फ्रिक्शन फोर्स को, जैसे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया बच्चा, तो ऑब्वियसली F2 अपने आप मिनिमम हो गया। F2 मिनिमम कब होगा? जब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इंटू एन होता है बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज्यादा जो है हम लोग बातचीत कर लिए, ये सब नंबर एग्जांपल हमने ऐसे लिए थे समझाने के लिए, है ना? समझाने के लिए नंबर एग्जांपल लिए थे बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये मैं जो है इसको रब कर रहा हूँ, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, अब ये मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो फिर से बच्चा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, mg sin थीटा इक्वल टू F2 प्लस म्यूएस इंटू एन, और एन का वैल्यू बच्चा मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। अरे बच्चा, बच्चा रे बच्चा, कितनी बार लिखवाओगे भाई, कितनी बार? एन हो गया ये, है ना? एन इक्वल टू mg cos थीटा हो गया, एन इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से अब हमें F1 बाई F2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, कुछ देख ला जाए, कुछ तो दिया था। हाँ सॉरी, F1 बाई F2 का वैल्यू बताना है हमको। tan थीटा का वैल्यू दिया है 2 म्यू। tan थीटा इक्वल टू गिवन क्या बच्चा? 2 म्यू। 2 म्यू tan थीटा गिवन है, यहाँ पर लिख लिया जाए कहीं से। tan थीटा गिवन है बच्चा 2 म्यू, यहाँ से, और एक ही म्यू गिवन है, तो बच्चा जो है जो म्यूएस है वही म्यू है, एक ही म्यू गिवन है ना, तो जो म्यूएस है वही म्यू है। कहानी समझ में आया? और हमको F1 बाई F2 बताना है। क्या बताना है? F1 बाई F2 बताना है। चलिए, तो ठीक है, F1 बाई F2 बताना है हमें, मतलब हमको F1 का वैल्यू निकालना है, और F2 का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, तो वहां से हमारा F1 बाई F2 आ जाएगा। तो इसलिए मैं F2 को सेपरेट कर लेता हूं इधर, और बाकी सबको कहता हूं टाटा बाय बाय, उधर जाओ तुम, माइनस म्यूएस mg cos थीटा। और कुछ कॉमन भी आ रहा है, चलिए उसको भी ले ही लेते हैं, है ना? और जिंदगी को जो है आसान बना लेते हैं। माइनस म्यूएस कॉस थीटा हो गया, ये हो गया बच्चा F2, और यहाँ से F1 में भी कॉमन आ ही रहा है, इसको भी कॉमन उठा ही लेते हैं। mg sin थीटा प्लस म्यूएस कॉस थीटा, म्यूएस कॉस थीटा, है कि नहीं? अब बच्चा F1 बाई F2, ये जो पहला इक्वेशन है, ये जो दूसरा इक्वेशन है,
यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं बच्चा, F1/F2 दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन, राइट हैंड साइड डिवीजन, और जिंदगी आसान। म्यूएस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या बच्चा, mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यूएस कॉस थीटा, हो गया लल्ला। यहां से mg का कहानी, अरे राइटिंग, mg से mg का कहानी चला गया बच्चा। और यहां से देखिए, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं बच्चा, यहाँ पे tan थीटा इज 2 म्यू है, लेकिन यहाँ पे tan थीटा नहीं है, साइन और कॉस है, तो tan थीटा बनाने के लिए हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे इसको, कॉस से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बच्चा कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस 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 थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए हम स्पेस का जो कमी है लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे बच्चा तो ये tan थीटा हो जाएगा, है ना, tan थीटा हो जाएगा बच्चा, सेपरेट सेपरेट डिवाइड होगा, और यहाँ से म्यू हो गया बच्चा, म्यू या म्यूएस दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही म्यू गिवन है तो वही म्यू है वही म्यूएस है। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे हो गया tan थीटा, यहाँ पे माइनस म्यूएस हो गया बच्चा, और यहाँ से पुट कर दिया जाए, tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू है, 2 म्यू या म्यूएस बात वही है बच्चा, तो tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू, और ये म्यूएस भी म्यू ही है बच्चा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, 2 म्यू ऐसे माइनस म्यू बच्चा, यहाँ से कितना हो गया 2 + 1 3 म्यू अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कहानी चला गया बच्चा, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है F1/F2, F1/F2 कितना आ गया बच्चा, यहाँ से 3 आ गया, ये हो गया बच्चा हमारा आंसर, ये हो गया कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, है ना, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। और देखिए यहाँ पर भी वैसे ही मैं समझा सकता था आपको, देखिए इधर यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, है ना, कैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वैसे ही समझ सकते थे। जैसे अब देखिए, जैसे मैं फिर से वही कर रहा हूँ जो है, अब यहाँ पे मैं 100 ले रहा हूँ बच्चा, mg sin थीटा मैंने 100 न्यूटन ले लिया, तो अब हमको जो है मिनिमम फोर्स लगाना है इसको ऊपर मूव कराने के लिए, मिनिमम फोर्स लगाना है ऊपर मूव कराने के लिए, है कि नहीं, मिनिमम फोर्स लगाना है ऊपर मूव कराने के लिए बच्चा। तो मान लिया जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जैसे म्यूएस इंटू एन, इसका वैल्यू मान लीजिए बच्चा कितना है, सपोज करिए इसका वैल्यू 30 है, 30 लिया था हमने। तो अब देखिए अगर मैं यहां से 100 न्यूटन लगाऊंगा, अगर जो है अगर ये सरफेस रफ नहीं बच्चा, रफ नहीं होता, स्मूथ होता, तो हमको एटलीस्ट 100 न्यूटन यहां पे लगाना पड़ता। जो F1 है बच्चा, अगर सरफेस रफ नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता, फ्रिक्शन तो होता नहीं, तो उस केस में अगर ये बच्चा mg sin थीटा बच्चा 100 है बच्चा, तो हमको 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है कि नहीं, एटलीस्ट कम से कम, या 100 से उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ऊपर मूव कराने के लिए एटलीस्ट कम से कम। तो वही बात है, लेकिन यहाँ पे सरफेस रफ है, तो जैसे ही मैं 100 लगाऊंगा, ओके ठीक है, जैसे मैं 100 से ज्यादा लगाऊंगा मूव करने के लिए, जैसे मैंने 101 लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहेगा अरे मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मूव नहीं करा सकते, तो फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा मैं लगाऊंगा 1 न्यूटन और मूव नहीं करने दूंगा। देखिए बैलेंस हो गया, है ना। फिर मैंने देखिए नीचे की तरफ 100 + 1 101, ये 101 हो गया, बैलेंस हो गया। जैसे मैंने फोर्स और बढ़ाया बच्चा 110, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं भी 10 न्यूटन लगा के रोक के रखूंगा, कैसे मूव करने दूंगा मैं, तो बच्चा 100 + 10 110, यहां भी 110, अभी भी मूव नहीं कर रहा है कि नहीं। तो एटलीस्ट बच्चा, तो हमको मैंने 130 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स बोला मैं 30 तक लगा सकता हूं, तो बच्चा ये रहा 130। अब बच्चा लेकिन फ्रिक्शन अब चिल्ला रहा है, फ्रिक्शन बोल रहा है अब मेरा औकात खत्म हो गया है, मैंने अपना पूरा औकात लगा दिया है। अब जैसे ही आप बच्चा 130+ न्यूटन लगाओगे, थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, 130+, फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है बच्चा। तो अब जो है जैसे ही आप 130+, 130 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे, अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो वही मैं बोल रहा हूं, 130 न्यूटन, कम से कम हमें 130 न्यूटन तो लगाना ही लगाना है। आप 140 लगाओ, 150 लगाओ, 200 लगाओ, 5000 लगाओ, है ना, 10,000 न्यूटन लगाओ, ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। लेकिन कम से कम हमको जो है कम से कम हमको 130 न्यूटन फोर्स लगाना ही पड़ेगा। और ये 130 न्यूटन क्या है बच्चा, mg sin थीटा प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसीलिए लिखा जाए ये जो मिनिमम फोर्स है बच्चा, ये मिनिमम फोर्स है, याद रखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये जो मिनिमम फोर्स लगाया जा रहा है, ये F1 जो बच्चा क्या है, ये मिनिमम फोर्स लगाया जा रहा है इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराने के लिए। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा।
आई थिंक इसीलिए मैंने जो है ये जो F1 लिखा हुआ बच्चा वो 100 प्लस 30 मतलब mg sin थीटा प्लस म्यूएस इंटू एन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, बहुत बातचीत हो गया एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब बच्चा देखिए एक जो है एक और क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। क्या क्वेश्चन गिवन है बच्चा? क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चा? देखिए कहानी देखा जाए, कहानी देखा जाए। कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। अच्छा, ए हमारा जो है बच्चा कोई इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ है, इंक्लाइन रफ सरफेस दिया हुआ है, और बी हमारा जो है बी फॉर ब्लॉक बोला गया है बच्चा। ओके, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ए, वेज है बच्चा, ये जो है इंक्लाइन सरफेस और वेज जो भी बोलते हैं वेज है, फॉर विच बी विल रिमेन्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द वेज। अब बच्चा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम क्या दिया हुआ बच्चा देखा जाए, कहानी डायग्राम को ड्रॉ किया जाए और जिंदगी का जो मजा लिया जाएगा बच्चा। ये बच्चा कोई वेज है या बोलते हैं इंक्लाइन रफ सरफेस है इस तरह से। अरे बाप रे, देखिए लगता है हमें सीधा लाइन है लेकिन सीधा होता नहीं है। यही तो गड़बड़ है, जो हमें लगता है ऐसा होता नहीं है, जीवन में कुछ और ही हो जाता है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, चुपचाप पढ़ाई किया जाए और कुछ नहीं किया जाएगा बच्चा। अब देखिए ये बच्चा हो गया कहानी, और ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है ना सर्फ स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और ऑब्वियसली, और जो है बच्चा यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। देखिए इस ब्लॉक को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये बच्चा ब्लॉक बी हो गया और ये हमारा वेज हो गया जो कि रफ है। क्या बच्चा? ये जो है क्या है? रफ सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है बच्चा, ये रफ सरफेस है और म्यू यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, म्यू क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे इसका मास हमने ले लिया, नहीं दिया है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोला जा रहा है, ब्लॉक को बी बोल दिया, इसका मास एम है बच्चा, मास एम है कि नहीं? अब देखिए बच्चा, आप खुद सोचिए अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे, इस वेज को बच्चा आप एक्सेलरेट करोगे राइट की तरफ, तो क्या होगा? उसकी वजह से ये ब्लॉक जो है पीछे की तरफ जाएगा बच्चा, पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है वो अलग मैटर है, कोशिश तो करेगा, वो कोशिश तो पक्का करेगा। कोशिश करना हमारा फर्ज है, ट्राई करना जिंदगी में, कोशिश करना हमारा फर्ज है। ठीक है, कोशिश करते रहिए, है ना, है ना। चलिए तो अब बच्चा इस वेज को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा? ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बच्चा पीछे की तरफ जाने की। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स लगने वाला है। कौन सा फोर्स लगने वाला है बच्चा? सूडो फोर्स लगने वाला है। तो लेकिन अब सूडो फोर्स जैसे लगेगा, इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बच्चा कहां जाने की? इस तरफ जाने की। तो सूडो फोर्स इस पे लगेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे या मास एम है, तो यहाँ पे बच्चा जो है इस पे सूडो फोर्स लगेगा किधर? इस तरफ लगेगा बच्चा, एम इंटू ए, एम इंटू ए इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बच्चा ये जो पर्सन है विद रेस्पेक्ट टू वेज का बातचीत कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है हमने यहाँ पे बिठा दिया है। कहां बिठा दिया बच्चा? इस वेज पे ही बिठा दिया है बच्चा, जो विद रेस्पेक्ट टू वेज का बात कर रहा है। विद रेस्पेक्ट टू वेज मतलब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? वेज पे है या इंक्लाइन रफ सरफेस पे है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बच्चा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसलिए सूडो फोर्स आएगा बच्चा इस मास पे एम इंटू ए। अब ये जो एम इंटू है बच्चा, इसका कुछ कंपोनेंट होगा। कैसे? एक कंपोनेंट होगा बच्चा इस तरफ और ये कंपोनेंट होगा इस तरफ। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया? अरे भाई देखिए, यहां पे मूवमेंट अगर ब्लॉक मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो अलोंग दी इंक्लाइन सरफेस मूव करेगा, अलोंग दी इंक्लाइन सरफेस बच्चा मूव करेगा। ये ब्लॉक अगर मूव करता है तो अलोंग दी इंक्लाइन सरफेस बच्चा ये ब्लॉक मूव करेगा। इसीलिए m इंटू ए, ये जो फोर्स है वो ना ही अलोंग द प्लेन है ना ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसीलिए हमने m इंटू ए को, मैं बोल रहा हूं बच्चा, हम लोग डिवाइड करेंगे अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बच्चा, अब यमे का एक कंपोनेंट यहां पे है, एक कंपोनेंट यहां पे है। ये कंपोनेंट तो कुछ नहीं देगा, ये तो कंपोनेंट बच्चा सिंपल नॉर्मल फोर्स को बढ़ाने वाला है। तो ये जो फोर्स है बच्चा एमए का, इसकी वजह से ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की। कहानी समझ में आया? अब देखिए तो कंक्लूजन, मैं फिर से कंक्लूड करता हूं। यहां पे अगर आप जैसे जैसे एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे बच्चा, ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की, ऊपर की तरफ जाने की। क्यों? क्योंकि यमे का कुछ कंपोनेंट यहां पे आने वाला है, यम इंटू ए, सूडो फोर्स का कुछ कंपोनेंट यहां पे आने वाला है बच्चा, यहां पे आने वाला है। तो उसकी वजह से ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो हम धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाए जा रहे हैं,
तो बच्चा इसकी टेंडेंसी और हो रही है ऊपर की तरफ जाने की। जैसे ही आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे ये कंपोनेंट और हो जाएगा, एमए का कंपोनेंट इंक्रीज करता जाएगा। और बच्चा फ्रिक्शन का तो एक अपना लिमिट है, फ्रिक्शन का एक अपना लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स तो लग नहीं सकता है। तो जैसे जैसे कंक्लूजन क्या हुआ, तो जैसे जैसे आप इस एक्सेलरेशन को इंक्रीज करोगे बच्चा, ये जो कंपोनेंट है बच्चा एमए का वो इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा और एक ऐसा मूवमेंट आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स बच्चा नीचे की तरफ लगने वाला है। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा बच्चा कि जो है फ्रिक्शन रोक के रखेगा। आप पहले कुछ एक्सेलरेशन दोगे तो फ्रिक्शन कहेगा ये ब्लॉक जाता है, ब्लॉक जो है जाना चाहता है ऊपर की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहेगा नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम तुमको रोक के रखेंगे। लेकिन फ्रिक्शन का अपना कुछ लिमिट है। तो हम इतना एक्सेलरेशन पे, इतना जो है इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि क्या हो बच्चा, इतना हम एक्सेलरेशन दे दें कि हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएं, या हम इतना एक्सेलरेशन वेज को प्रोवाइड कर दें कि जो है अब ये ब्लॉक जो है मूव करने ही वाला है, मूव कर नहीं रहा है बच्चा, मूव करने ही वाला है। आई थिंक कहानी से आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बोला है कहानी, तो वही कहानी बोला है बच्चा, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर द वेज, है ना, फॉर विच ए एंड बी, है ना, विल बी रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज। मतलब कितना मैक्सिमम हम एक्सेलरेशन दे दें कि ये जो ब्लॉक मूव ना करे, मूव करने वाला हो वो अलग बात है, कितना कितना जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं कि ब्लॉक जो है मूव ना करे। मूव ना करे बच्चा मतलब रेस्ट पे ही है, अभी क्या है, रेस्ट पे ही है, मूव नहीं कर रहा है। आई थिंक कहानी समझ में आया। बहुत ज्यादा अगर आप एक्सेलरेशन दे दोगे तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का भी अपना कुछ लिमिट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकता है। तो बहुत ज्यादा अगर आप एक्सेलरेशन कर दोगे बहुत ज्यादा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हमको उतना ही बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना कर दें कि ब्लॉक जो है मूव ना करे, मतलब मूव ना करे मतलब रेस्ट पे हो। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यही सब कहानी करना है बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब आते हैं इस पे, जो है बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, अब इस पे जो है इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। बच्चा यहाँ पे एम ए हो गया, यहाँ पे बच्चा ऊपर की तरफ, अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है बच्चा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये हो गया बच्चा एम ए कॉस थीटा हो गया, विद द एंगल कॉस, फॉर अदर वन साइन, एम ए साइन थीटा हो गया। और एम जी का कंपोनेंट तो है ही, एम जी तो आएगा ही बच्चा, आएगा, है ना, एम जी साइन थीटा हो गया बच्चा। और ये जो है एम जी कॉस थीटा तो आएगा ही, वो तो रहना ही रहना है, एम जी कॉस थीटा वो तो आएगा ही बच्चा, है कि नहीं। अब देखिए, अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, ये रहा बच्चा ओवरऑल कहानी। तो देखिए इधर, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मोटी मोटा देखें तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे बोल दूं, देखिए अप्रोच बता देता हूँ। दो अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। कितना अप्रोच है, दो अप्रोच है सॉल्व करने का। देखिए मोटी मोटा आपको कहानी बताते हैं। देखिए इधर एक फोर्स हो गया बच्चा एम जी, अभी आते हैं उस पर, डिवाइड करने पे आते हैं। एक फोर्स हो गया बच्चा एम जी, एक हो गया बच्चा एम इंटू ए, एक हो गया बच्चा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, और एक हो गया बच्चा क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन है, ब्लॉक अब मूव करने ही वाला है, मूव कर नहीं रहा है, मूव करने ही वाला है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। तो टोटल इस ब्लॉक पे बच्चा 4 फोर्स लग रहे हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 4, नंबर ऑफ फोर्सेस है बच्चा 4। अब देखिए खूबसूरती क्या है, एमजी और एमए परफेक्टली, एमजी जो है, जो एमजी बच्चा है वो जो है वो क्या है, एमजी जो है हमारा वो फुल्ली वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड है। और एमए क्या है बच्चा, फुल्ली हॉरिजॉन्टल है। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे बच्चा क्या है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ना ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है ना ही परफेक्टली वर्टिकल है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप एक्स और वाई ऐसे लोगे, देखिएगा अगर आप एक्स एंड वाई ऐसे ले लिए बच्चा, तो उस केस में हमें नॉर्मल फोर्स और म्यूएस एन को डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा, म्यूएस एन को और नॉर्मल को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्स और वाई ऐसे ले लिए, मान लीजिए अगर आपने एक्स और वाई ऐसे ले लिया, ये हुआ बच्चा एक्स और ये हो गया वाई, मतलब अलोंग दिस सरफेस आप ले लिए, तो उस केस में अब देखिए हमारा म्यूएस इंटू एन एक्स डायरेक्शन में हो गया, नॉर्मल फोर्स वाई डायरेक्शन में हो गया। तो अब हम म्यूएस और एन को डिवाइड नहीं करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, एम ए और एम जी को डिवाइड करेंगे। तो दो मेथड है, आपको जैसे सॉल्व करना है आप ऐसे सॉल्व कर लो। अगर आप एक्स और वाई ऐसे लेते हो तो आपको इन दोनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऐसे ही रहेगा। नॉर्मल फोर्स और म्यूएस इंटू एन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना ही नॉर्मल फोर्स फुल्ली एक्स डायरेक्शन में होगा, ना ही नॉर्मल फोर्स फुल्ली वाई डायरेक्शन में होगा। वही कहानी म्यूएस इंटू एन का है।
लेकिन अगर आप ऐसे लेते हो बच्चा, इस तरह से एक्सिस लेते हो, इस तरह से, तो हमारा म्यूएस इंटू एन और नॉर्मल फोर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में हो गया, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें एम ए और एम जी को डिवाइड करना पड़ेगा। वो आपकी इच्छा है, आप कैसे सॉल्व करते हो। तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो है एम जी और एम ए को डिवाइड कर लिया। आपकी इच्छा, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो। और इस फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू कितना है बच्चा, म्यूएस इंटू एन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और ये नॉर्मल फोर्स है ही है। कहानी समझ में आया, बहुत आसान है। ये हो गया बच्चा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे बच्चा एम ए ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, उसका बातचीत नहीं करेंगे। एम ए कॉस थीटा हो गया, नीचे की तरफ बच्चा एम जी साइन थीटा और म्यूएस इनटू एन, ये रहा बच्चा। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से आ रहा है, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा बच्चा, इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बच्चा, ना ऐसे मूव कर रहा है, ना ऐसे मूव कर रहा है, ना अलोंग द सरफेस, नॉर मैंने एक्स और वाई ऐसे लिया हुआ है बच्चा अलोंग दी। पर ध्यान दिया जाए, मैंने जो है डायरेक्शन जो लिया हुआ है वो इस तरह से, ये हमारा एक्स है और ये वाई है बच्चा, ये वाई है, ये वाई है। मतलब एक्स हमने अलोंग द सरफेस लिया हुआ है और वाई हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया हुआ है, ये वाला केस है ना। आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा है। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया बच्चा, यहाँ से नॉर्मल फोर्स हो गया यहाँ से एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा आ गया बच्चा, यहाँ से, है ना। नॉर्मल फोर्स हमारा आ गया, एम कॉमन ले लेंगे बाद में, है कि नहीं। और यहां से इस डायरेक्शन में बच्चा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो बच्चा क्या आ गया, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एम जी साइन थीटा प्लस म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। तो एन का वैल्यू पुट कर दिया जाए और जिंदगी का मजा ले लिया जाए बच्चा। एन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से पहले तो, अच्छा ओके बाद में करते हैं। एम ए कॉस थीटा हो गया बच्चा इक्वल टू एम जी साइन थीटा और म्यूएस, और एक ही आई थिंक म्यूएस को म्यू दिया हुआ है, आई थिंक एक बार देख लो मैं क्वेश्चन को, एक ही म्यू गिवन है, हाँ म्यूएस को म्यू दिया हुआ है, तो अब मैं म्यू लिखूंगा। म्यूएस वैसे तो स्टैटिक लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही म्यू गिवन है तो मैं उसी को लिख देता हूँ बच्चा। तो म्यूएस को मैं म्यू कर देता हूँ। वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वैसे तो यहाँ पे म्यू एस आना चाहिए, लेकिन एक ही म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू एस को ही म्यू दिया हुआ है, तो हमने उसको चेंज कर दिया बच्चा। और एन का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया जाए, क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब यहाँ से ए का वैल्यू हमें चाहिए, हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो अब ए को एक साइड करके ले आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ए का टर्म है और यहाँ पे बच्चा ए का टर्म है, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एम ए कॉस थीटा यहाँ पहले से था, यहाँ पे पहले से था बच्चा, और ये जो है बच्चा क्या, म्यू इंटू एम ए साइन थीटा, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू एम ए साइन थीटा। और राइट साइड में बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन हो जाएगा, आई थिंक, हाँ राइट साइड में एम जी कॉमन हो गया बच्चा, ये साइन थीटा हो गया प्लस म्यू कॉस थीटा हो गया बच्चा। अब देखिए कुछ कहानी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एम कॉमन लिया, तो बच्चा है ना। अभी हमने जो है क्या लिखा था, देखिए अभी थोड़ा सा क्या हुआ कि लाइट चली गई है ना, लाइट चली गई तो वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज हो गया है ना। तो कुछ टाइम बाद जो है मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे हम लोग जो है ब्रेक हुए थे, जहाँ पे हम जो है मैं फिर से डायग्राम जल्दी से बना देता हूँ, जल्दी से बना देता हूँ बच्चा। डायग्राम आपको, वैसे तो डायग्राम आपको पता ही है, डायग्राम तो वीडियो में शो होगा ही होगा, लेकिन कुछ बाधाएं आ गई थी, लाइट का बाधा आ गया था बच्चा, लाइट जो है चली गई और हमको जो है रुकना पड़ा, हमको जो है रुकना पड़ा बच्चा। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हमने देखा, सेम डायग्राम में फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। तो अभी हमने देखा कि एम ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या था बच्चा, एम जी साइन थीटा और प्लस म्यूएस इंटू एन आया था बच्चा, यहाँ पे म्यूएस इंटू एन। और एन का वैल्यू हमने क्या लिखा था, याद है आपको, एन का वैल्यू क्या था बच्चा, एन का वैल्यू था एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू, सॉरी प्लस, और म्यूएस को हमने शायद म्यू ही लिखा था, हाँ एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा, हाँ ये है बच्चा, है ना, ये है बच्चा कहानी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री बच्चा, थीटा दिया हुआ बच्चा क्वेश्चन में कितना 45 डिग्री। और 45 डिग्री क्या होता है बच्चा, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत एंगल होता है। क्यों, अरे सर क्यों बोल रहे हैं सर खूबसूरत, सर आप क्यों बोल रहे हैं 45 डिग्री खूबसूरत होता है, क्यों खूबसूरत होता है, क्योंकि क्योंकि बच्चा 45 डिग्री पे साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल हो जाते हैं बच्चा,
दोनों इक्वल हो जाते हैं। साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल है बच्चा 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे दोनों क्या बच्चा इक्वल है, साइन 45 और कॉस 45। मतलब क्या है, ये सब बच्चा कॉस साइन सब इक्वल हैं, सब सेम है, और सबको जो है कैंसिल कर दिया गया। अरे भाई अरे ये कॉस सब सेम वैल्यू है बच्चा, थीटा 45 है ना, सब सेम है, तो सब जो है कॉमन, सब इक्वल है। ये अगर x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सब x बच्चा कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। तो फाइनली क्या हुआ स्टोरी यहाँ से, अरे आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चा। यहाँ से एम जी प्लस, अब इसको ओपन कर लिया जाए थोड़ा बच्चा, म्यू एम जी। अब देखिए एम जी भी कैंसिल हो रहा है सर, एम जी को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं, सॉरी सर, एम मास को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, लीजिए कर दिए बच्चा, कर दिए, कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी प्लस म्यू जी बच्चा, म्यू ए हो गया। यहाँ से जो है अब हमारा जो हमको ए पता करना है बच्चा, ए पता करना है, तो इस तरफ इसको लेके आएंगे, तो क्या हो गया बच्चा, ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस म्यू हो गया बच्चा यहाँ से, और यहाँ से जी कॉमन हो गया, 1 प्लस म्यू हो गया बच्चा यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ए का वैल्यू आ गया जी इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये हो गया बच्चा हमारा कहानी, ये हो गया क्या बच्चा, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया बच्चा हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो ये रहा बच्चा एक्सेलरेशन, है ना। डायग्राम आप पीछे से देख लीजिएगा, अभी मैं फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, है ना, फिर से मैं ड्रॉ करने में फिर से थोड़ा सा जो है एफर्ट लगेगा, अभी थोड़ा सा थकान हो गया हमको, है ना, थोड़ा सा बाधा आ गई थी, कोई बात नहीं, चलिए, है ना, एडजस्ट कर लीजिए। डायग्राम पीछे से देख लीजिएगा बच्चा, है ना, जस्ट पीछे आपके डायग्राम आ जाएगा, आया होगा, है ना। तो ये रहा बच्चा कहानी, ये हमने जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू पता कर लिया बच्चा। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। मेरी कोशिश रही, मैंने पूरा कोशिश किया कि हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाए बच्चा, रिलेटेड टू, है ना, इंक्लाइन रफ सरफेस, है ना बच्चा। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग कवर करेंगे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से लेके बैंकिंग ऑफ रोड तक जो है कहानी का बातचीत किया जाएगा बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए बच्चा इस चैनल के साथ, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।